नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल गौर से देखो। आज हम बात कर रहे हैं राजा भोज के बारे में। दिस इज़ चैप्टर 2। चैप्टर 1 की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप देख लीजिएगा सो दैट यू हैव द कंटिन्यूटी। नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट राजा भोज एज एन आर्टिस्ट, आर्ट वाज कनेक्टेड विद टेम्पल्स। जब हम 1000 साल पहले की बात कर रहे हैं, 10वीं सदी की, 9वीं और 10वीं सदी की, तो आर्टिस्ट ऐसे नहीं होते थे कि उन्होंने कैनवस लिया या कुछ पत्थर उठाया और एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बना दी या कुछ कर दिया। दैट वाज नॉट आर्ट। आर्ट वाज कनेक्टेड विद टेम्पल्स, और टेम्पल्स कनेक्टेड थे डेटीज़ एंड गॉड्स से। सो आर्ट वाज ऑलमोस्ट अ रिलीजन। इट वाज नॉट अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ एनीवन की कुछ भी कर लिया और सोच लिया आज की तरह से। तो हमें उस कॉन्टेक्स्ट में राजा भोज को देखना होगा। तो जब मैं राजा भोज को स्टडी कर रहा था, आई मीन देयर वर नो बुक्स अवेलेबल टू मी फॉर माय काइंड ऑफ स्टडी, सो आई वाज इमेजिनिंग माई सेल्फ एज राजा भोज एंड थिंकिंग, बिकॉज आई एम एन आर्टिस्ट, दो आई एम एन इंजीनियर, आई एम एन आर्टिस्ट बेसिकली। तो मैं अपने आप को राजा भोज समझ के और सोच रहा था। जो उन्होंने भोजेश्वर टेम्पल बनाया है, उसको स्टडी करने के पहले मेरे दिमाग में ये बात आई कि उस समय माहौल क्या था। उस समय जो माहौल था वो कहते हैं, या एविडेंस भी हैं, कि दैट वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन इंडिया। इतने टेम्पल्स दुनिया हिंदुस्तान में कभी बने ही नहीं इस कॉन्टिनेंट में, जितने कि 9वीं 10वीं 11वीं शताब्दी में बने हैं। उन 250-300 साल में सारे टेम्पल्स बन गए नॉर्थ इंडिया में। और नॉर्थ इंडिया में उस समय सारे टेम्पल्स टूट चुके थे, क्योंकि अशोक ने जब बौद्ध धर्म फैलाया, तो ऑब्वियसली जब आदमी और एक राजा एक धर्म को प्रमोट करता है, ही हैज़ टू डिस्ट्रॉय द अदर फेथ। दो फेथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। आई मीन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर them to live in harmony. तो he had to destroy the symbols. इसलिए उस ज़माने के कोई टेम्पल्स हमें मिलते भी नहीं हैं, सिवा कुछ टेम्पल्स के, जैसे अजंता एलोरा। बट अगेन अजंता एलोरा वो द बुद्धिस्ट आर्ट। और ये जो टेम्पल वहाँ पर बना है एलोरा में, दैट केव टेम्पल जो एक रॉक से कट करके बनाया गया है, दैट वाज आल्सो अंडर प्रोटेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट। तो उस समय बुद्धिस्ट एंड जैन्स वर द फाइनेंसर्स। तो जैन टेम्पल इसलिए बच गए क्योंकि जैन फाइनेंस कर रहे थे। तो उनकी दे मस्ट हैव बीन अ डील कि भाई हम आपको पैसा दे रहे हैं आपका धर्म करने के लिए, तो आप हमारा भी थोड़ा ख्याल रखो। सो लाइक दैट वेरेवर शिवा टेम्पल्स और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज और वट एवर इज़ देयर, पास में कहीं ना कहीं जैन टेम्पल मिलेंगे, बिकॉज दे हैव ऑलवेज बीन द फाइनेंसर्स। We come back to my main question कि what happened in 9th, 10th, 11th century कि सडनली इतने सारे कारीगर आपको मिल गए, इतने बढ़िया टूल्स मिल गए, इतने बढ़िया स्कल्प्टर्स मिल गए, आर्टिस्ट मिल गए। ये सब कहाँ से आए? They were not born overnight। ये पिछले 5 सेंचुरीज क्या कर रहे थे? क्योंकि यहाँ कोई टेम्पल कंस्ट्रक्शन तो हो ही नहीं रहा था। तो द एक्सप्लेनेशन इन माई माइंड इज़ कि जो बुद्धिस्ट गए थे यहाँ से अशोक के ज़माने में, नीचे श्रीलंका से थाईलैंड, और उधर से जापान और चाइना होते हुए चाइना पहुँचे थे। तो चाइना से दे स्टार्टेड गोइंग डाउन द सिल्क रूट वापस टुवर्ड्स टर्की। तो वो जो सिल्क रूट था वो कंधार से होकर निकल रहा था। इसीलिए कंधार में उनका बहुत बड़ा एक सेंटर बना, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने बामियान बुद्धा की स्टैचूज़ 5th सेंचुरी में बनाई। और उस समय कहते हैं बामियान शहर में जो वहाँ सेटलमेंट था, वहाँ 3 से 4 लाख कारीगर काम कर रहे थे। इतना ज़बरदस्त काम हो रहा था, क्योंकि बामियान बुद्धा स्टैचूज़ वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैचूज़ बन रही थी। और इसके अलावा बुद्धा के सारे पहाड़ों पर स्कल्पचर्स डेवलप हो रहे थे। तो देवर लैक्स ऑफ कारीगर who were involved in statues, basically statue construction। और ये सब काम 5th सेंचुरी में उस समय चल रहा था वहाँ, 3rd, 4th, 5th सेंचुरी। उसी समय
गुप्ता पीरियड जो इंडिया में आया 3rd-4th सेंचुरी में, तो वहाँ से कुछ कारीगर यहाँ भी आए होंगे जिन्होंने थोड़ा बहुत काम इंडिया में किया, बट इट वॉज नॉट सब्सटेंशियल वर्क, थोड़ा काम। और उस पीरियड में भी जो यहाँ काम दिखता है, आप उसके अगर मोटिव्स देखेंगे या उसके जो स्कल्पचर के स्टाइल देखेंगे, दैट इज़ सिमिलर टू कंधार में जो काम हो रहा था। तो 6th सेंचुरी में जब वहाँ काम चल रहा था और 7th सेंचुरी में इस्लाम आया, और 7th-8th सेंचुरी में जब इस्लाम ने इतने सारे टेम्पल्स देखे होंगे और इतने सारी स्टैचू कंस्ट्रक्शन जो चल रहा था कंधार में और उस तरफ सारे में, तो दे बिकेम एंटी टेम्पल्स, एंटी बुत और स्टैचूज, एंटी स्टैचूज बेसिकली, बिकॉज दे वर ओवर पावरिंग। तो आदमी का फर्स्ट रिएक्शन यही होता है कि इफ़ इट इज़ सो ओवर पावरिंग, हाउ विल माय गॉड सर्वाइव? सो दे हैड टू डिस्ट्रॉय इट। तो इस तरह से वहाँ डिस्ट्रक्शन शुरू हुआ और वहाँ से इन कारीगरों को या तो कन्वर्ट होना पड़ा इस्लाम में और या फिर वहाँ से भागना पड़ा। एंड दे ऑल रैन अवे टू इंडिया इन लैक्स। एंड यहाँ पर उस समय 8th सेंचुरी में इत्तेफाक से शंकराचार्य का उदय हो रहा था और ये सनातन फैला रहे थे सारे में। ये 12 जगह ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर रहे थे और छोटे छोटे रजवाड़े आ गए थे नॉर्थ में, क्योंकि मौर्य साम्राज्य ख़त्म हो चुका था शूंग के अटैक्स के बाद, और जैन वर फाइनेंसर्स, सो दे वर नॉट मिलिटेंट काइंड ऑफ, जैसे इवन बुद्धिस्ट वर एग्रेसिव, जैन्स वर नॉट एग्रेसिव। तो जैन सर्वाइव्ड फॉर देयर फाइनेंसिंग, दे वर द जूज ऑफ आई थिंक इंडिया एट दैट टाइम, और इवन टुडे आई डोंट नो। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट सारे कारीगर यहाँ पर भाग रहे थे, भाग के आए, उन्होंने यहाँ हज़ारों मंदिर फिर कंस्ट्रक्शन शुरू हो गए, क्योंकि डिज़ाइन ऑलरेडी देयर, जैसे कि हम कैलासा टेम्पल में देखते हैं या साउथ के कुछ टेम्पल्स जो 4th-5th सेंचुरी के हैं वो हैं। सो द बेसिक स्ट्रक्चर डिज़ाइन वाज देयर। एंड फिर यहाँ पर नागर शैली के स्थापना हुई नॉर्थ इंडिया में, और सब जगह वही नागर शैली में बन रहे थे, जिसमें कि एक शिखर है, एक मंडपम है, एक प्रवेश द्वार है। वो आप ये नक्शे में देखिए, टेम्पल का पूरा डिस्क्रिप्शन इस पे है, क्योंकि टेम्पल वाज रिप्रेजेंटिंग द फिलॉसफी ऑफ लाइफ, एंटायर फिलॉसफी ऑफ लाइफ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इनफैक्ट टेम्पल्स वर लाइक encyclopedia और द होल लिटरेचर वॉज टेम्पल, जिसमें कि बच्चों के लिए भी कुछ था, वयस्कों के लिए भी कुछ था, प्रौढ़ हो गए तो उनके लिए था, और अल्टीमेटली जब आपको भगवान की प्राप्ति करनी है, मोक्ष, उसके लिए भी था। टेम्पल्स वर नॉट प्लेसेस ऑफ वर्शिप पर से, टेम्पल्स वर कम्युनिटी सेंटर्स, जहाँ पर कि शादियाँ होती थी, सारे फंक्शंस होते थे, परिवार के सारे रिचुअल्स होते थे। सो टेम्पल्स रिप्रेजेंटेड दैट, एंड दे ऑल वॉज अंडर द बेनाइन वॉच ऑफ द डेटी। तो डेटी की स्टैचू इसलिए होती थी कि डेटी वॉज प्रिसाइडिंग ओवर जो भी आपके परिवार का काम या समाज का काम या जो भी काम हो रहे हैं, वो उसकी छत्र छाया में हो रहे हैं। सो दैट वाज द आइडिया ऑफ द टेम्पल्स। और मैं नेक्स्ट चैप्टर में आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब द आर्किटेक्चर ऑफ द टेम्पल्स उस समय जो बन रहे थे, एंड हाउ भोज वेंट अगेंस्ट इट एंड वाई ही वेंट अगेंस्ट इट, दैट विल ग्रेजुअली सी इन नेक्स्ट चैप्टर्स। पर इस चैप्टर में मैं बेसिकली ये बताना चाहता था कि 9th and 10th सेंचुरी में ऐसा क्या एक्सप्लोजन हुआ यहाँ कि सडनली हज़ारों टेम्पल एकदम से आ गए। आशा है ये जनरल बैकग्राउंड आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट योर व्यूज़ ऑन इट। मैं इसके आगे और भी जो मेरे विचार आएंगे इस बारे में, आई विल शेयर विद यू। थैंक्स।